यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हदायत करता है कि लड़के का हिस्सा बराबर है दो लड़कियों के। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है विरासत के बारे में कि लड़के के दो हिस्से होंगे और लड़की का एक हिस्सा होगा। अब हमारे माशरे में जो कमियां कोताहियां मुझे नज़र आती हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जब बहनों को हिस्सा देने की बारी आती है तो मामलात में बहुत कमज़ोरियां नज़र आती हैं। यहाँ तक कि इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है, लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती और इस पर बात भी नहीं की जाती ज़्यादा। तो मेरे भाई, जो अल्लाह का हुक्म है उसकी चलेगी, हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो विरासत है वो फौत होने के बाद है, पहले नहीं है। पहले अगर आप कोई देना चाहता है अपनी ज़िंदगी में तो वो बराबर देगा, मर्द को भी और औरत को भी। और फौतगी के बाद बेटे के दो हिस्से, बेटी का एक हिस्सा। विरासत फौतगी के बाद ही दी जा सकती है। अब हमारे यहाँ एक नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, वो बंदा नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है, उम्रे भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, हलाल भी खाता है, सारे मामलात करता है। जब बहनों को हिस्सा देने की बारी आती है तो उसका रवैया बदल जाता है। जब उससे बहनें हिस्सा मांगती हैं तो उसका रवैया बदल जाता है। आप ये देखें, वही भाई जो अपनी बहन की दावत करता है, 15-15, 20-20 हज़ार उस दावत पे लगा देता है, उसके आगे खाने को खुद डालकर पेश करता है, लेकिन वही बहन जब उससे हिस्सा मांगती है तो वही भाई उसके लिए अपने घर के दरवाजे को बंद कर देता है। बहनें बेचारी क्या करें? कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं वो खुद ही कह देती हैं कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए। उनके हालात ठीक होते होंगे, लेकिन उनको भी ये नहीं कहना चाहिए। एक चीज अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर कर दी है, आप कौन होते हैं उसका इनकार करने वाले? और कुछ बहनें ऐसी होती हैं वो इस डर से हिस्सा नहीं मांगती कि भाइयों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। कितने अफसोस की बात है। वो भाई आगे जाके अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मुझे किसी आलम दीन से मैं सुन रहा था कि एक बहन ने अपने भाई से हिस्सा मांगा तो भाई ने आगे से कहा, तेरी जुर्रत कैसे हुई हिस्सा मांगने की? मैं तो तुझे अदालतों में घसीटूंगा। आप देखें, मैं उस भाई से कहता हूं, तू घसीट उस बहन को, घसीट ले, वो बर्दाश्त भी कर लेगी। लेकिन एक अदालत लगेगी जहां पे कोई वकील रिश्वत लेने वाला नहीं होगा। वहां पे जब तू घसीटा जाएगा, क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? आज तू अपनी बहन को घसीट रहा है, कल क़यामत के दिन उस अदालत में तुझे जब घसीटा जाएगा तू बर्दाश्त कर लेगा? बहन तो कर लेगी, मैं तुझे बता रहा हूं। अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। इतने सख्त अल्फाज कह रहा है तू अपनी बहन को, और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं उस बहन के लिए जो हिस्सा मांगती है। वैसे उसको 25-25 हज़ार रुपए का खाना खिलाया जाता है। और एक बहन बेचारी वो भी होती है, एक बहन बेचारी वो भी होती है जो कहती है मुझे हिस्सा दे दो, और फिर जो उसको जलील किया जाता है। कुछ तो कहते नहीं ना कि दरवाजे बंद हो जाएंगे, और कुछ जो मांग लेती हैं फिर उनको इतना जलील किया जाता है। और कुछ अच्छे भाई भी हैं जो देते भी हैं, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। तो मेरे भाई, एक अदालत लगनी है, वहां पे अपना जवाब तैयार रखना। अब यहाँ पर लोग इसलिए भी हिस्सा नहीं देते, जी अदालतों में केस चल रहे हैं, अगर हमने हार मान ली तो हमारी नाक कट जाएगी। इन चंद 100 लोगों के आगे, एक अदालत के आगे तुम्हारी नाक कट जाए तो कट जाए। मेरे भाई, वो जो अदालत लगनी है जहां पे अरबों खरबों इंसान होंगे, अल्लाह के सामने अगर तुम्हारी नाक कट गई तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह से डर जाओ, बहनों को हिस्सा दो। ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ये उनका हिस्सा है, ये उनका हक है। तुम कौन होते हो उनका हिस्सा मारने वाले? 7 ज़मीनें दंसाया जाएगा उसको जो किसी के साथ ज्यादती करता है। इस मामले में क्या करोगे ऐसी जमीन का? क्या करोगे ऐसे पैसे का? कितना खा लोगे, कितना खिला लोगे अपनी औलाद को? यहां पर अभी मैं सिर्फ औरतों की बात करना चाहता हूं, फिर यतीमों के मसाइल अलग हैं, जो यतीमों का माल खाया जाता है। तो मेरे भाई, उस अदालत से डर जा जहां पे कोई रिश्वत भी नहीं चलनी, जहां पर तेरी मर्जी के फैसले भी नहीं बदलेगा जज। मैं तुझे बता रहा हूं, उन भाइयों को मैं पैगाम दे रहा हूं। मेरा पैगाम, ये मेरी तरफ, ये मेरा रवैया इस माशरे की बुराई को देखकर है। मैं उन भाइयों से दरख्वास्त करता हूं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंच रही है और अगर वो ऐसे गुनाह में हैं
تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دیں ضد کو، آج ہی جائیں، پھل لے جائیں، مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں اپنی بہن کے گھر جن کے لیے آپ نے دروازے بند کیے ہیں، ان کو جا کے کہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں نے اسٹڈی کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے بہنوں کا حق پڑھ لیا ہے، مجھے معاف کر دیں، ان سے معافی مانگیں، ان کو حصہ دیں جا کر۔ اگر آپ نے جنت لینی ہے تو میرے بھائی اگر آپ ایسا کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر حق جس طرح کھایا ہوگا تو پھر وہ بندہ نیکیاں لے کر جائے گا وہاں پر، پھر اس کا جو حق لینے والے ہوں گے وہ آ جائیں گے، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی زمین کھائی ہوگی، کسی بہن کا حصہ کھایا ہوگا، کسی بھائی کا حصہ کھایا ہوگا، تو وہ سب جب حق لینے آ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے ان پہ بانٹ دو۔ وہ جب بانٹ دی جائیں گی، لینے والے ابھی بھی نہیں ہوں گے ختم، اللہ کہے گا ان کے گناہ اس پر ڈال دو، اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ ہے ہمارے یہ اس امت کا مفلس ترین انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مفلس ترین انسان وہ ہے جو جس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اللہ سے ڈر جا، یہاں پر حلال کما لے، سب کو حصہ دے، اپنے سارے معاملات بہتر رکھ۔ میری بس یہی طلب ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔